हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। जी हाँ, कंप्लीटली आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, देन इसको कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टेलीप्राइम को ओपन करते हैं। जैसे कि हमने अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद अब हम समझने वाले हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेबिट नोट के बारे में। देखिए, डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स को परचेस करते हैं, किसी आइटम को परचेस करते हैं और किसी भी खराबी या किसी डिफेक्ट या फिर ज़्यादा क्वांटिटी के कारण आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर के अंदर करनी होती है। दरअसल ये दोनों वाउचर्स होते हैं। क्रेडिट नोट में वह एंट्रीज की जाती हैं जो एंट्रीज हमारी सेल्स रिटर्न से संबंधित होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने हमसे माल को परचेस किया और परचेस करने के बाद किसी भी कारण से वह माल रिटर्न आता है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री पोस्ट करनी होती है। और इन सभी एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पर कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न के दो लेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दोनों लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। कैसे क्रिएट करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑल्टर में चला जाता हूँ, देन लेजर पे जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें परचेस रिटर्न का लेजर क्रिएट करना होगा और इसका जो ग्रुप है आपको परचेस अकाउंट ही रखना होगा। देन सेल्स रिटर्न में भी आपको सेल्स का ही अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। ये दोनों लेजर्स आपको क्रिएट कर लेने हैं। दोनों लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर वाउचर्स के अंदर आएंगे। वाउचर्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का कोई भी वाउचर्स आपके सामने शो नहीं होता है। आपको एक बार बटन बार देखिएगा, इसमें कोई भी आपके सामने इस तरीके का शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करनी है। जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा आपके सामने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों शो हो जाएंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट की है, डेबिट नोट की शॉर्टकट की है F5 और क्रेडिट नोट की F6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट नोट की। तो डेबिट नोट को हम यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। हमारा जो डेबिट नोट वाउचर है वह हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा डेबिट नोट वाउचर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब सबसे पहले जैसे कि डेबिट नोट के अंदर एंट्रीज की जाती हैं परचेज रिटर्न की, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, मतलब आउटस्टैंडिंग को चेक करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर पेबल्स, जितने भी पेबल्स वाले बिल हैं उन सभी को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ऐसी सभी पार्टीज जिनको हमें पेमेंट करना है उन सभी को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर राज इन्फोटेक आपके सामने शो हो जाएगा। राज इन्फोटेक, जिससे हमने यहाँ पर 65,000 का गुड्स परचेज किया है। क्या परचेज किया है आप यहाँ पर देखिएगा, हमने 20 नॉब से यहाँ पर HP मॉनिटर के परचेज किए हैं। 3500 रुपये पर मॉनिटर के हिसाब से आप यहाँ पर देखिएगा 65,000 के हमने इनसे मॉनिटर परचेज किए हैं। अब इनमें से मान लीजिए हम कुछ मॉनिटर यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे हम 20 मॉनिटर्स यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इनको मॉनिटर्स को रिटर्न करेंगे। तो मॉनिटर्स को रिटर्न कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पर एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एक चीज और यहाँ पर देख लेनी होगी कि जो इनका इनवॉइस नंबर है, आप यहाँ पर देखिएगा पेबल्स में जब हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा रेफरेंस नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर, ये आपको नोट कर लेना है। देन किस डेट में आपने एंट्री की है वह भी आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। देन पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर आएंगे अपने वाउचर्स के अंदर और वाउचर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्शन करना है और डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्शन करने के बाद अब हमें यहाँ पर मोड को चेंज करना होगा। तो कंट्रोल के साथ H आपको प्रेस करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके सामने चारों मोड्स शो हो गए हैं। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये सभी आपके सामने शो हो गए हैं। हालांकि हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री जनरल वाउचर के अंदर भी कर सकते हैं, बट वहां पर हमें ये चारों मोड देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो बेटर है कि हम यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर ही एंट्रीज को पोस्ट करें। तो यहाँ पर हमें सिंपली आइटम इनवॉइस हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है।
देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा पार्टी नेम, तो पार्टी नेम जो भी है आपको सिलेक्शन कर लेना है। हम यहाँ पर राज इन्फोटेक को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आइएगा। आगे आने के बाद आपसे यहाँ पर इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा। आप देखिएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपके सामने पूछा जाएगा, तो आपको 02 है हमारा, तो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन इसके बाद आपसे जो डेट है उस एंट्री की, आपसे उस इनवॉइस की एंट्री की डेट पूछी जाएगी। तो 1 जून है, तो हम यहाँ पर 1 जून यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 जून यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे और आगे आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपसे लेजर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर परचेज रिटर्न का जो लेजर है वही आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप आगे आइएगा। आगे आने के बाद आपसे यहाँ पर आइटम पूछा जाएगा, तो हम क्या वापस करना चाहते हैं, तो HP मॉनिटर वापस करना चाहते हैं, आपको इसको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आप किस गोडाउन से वापस करना चाहते हैं, आपसे गोडाउन की डिटेल पूछी जाएगी। मान लीजिए हम अशोक नगर से 5 जो हमारे पास है उनको हम वापस करना चाहते हैं, तो हम 5 यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे। ठीक है, जैसे क्वांटिटी डालेंगे रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आप देखिएगा 3500 रुपये के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट को यहाँ पर फैच कर लेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो आपने फिलअप कर दिया है। अगर आप उसे फिलअप नहीं करते तो यहाँ पर वो डिटेल हमारे सामने शो नहीं करता। इसके साथ ही आगे की तरफ आएंगे। आगे आने के बाद फिर से स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा। तो हम मान लीजिए यहाँ कमल नगर से भी 5 जो है हमारे पास, इनको भी हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो 5 हमने यहाँ पर फिर से डाल दिए। ठीक है, टोटल अमाउंट भी यहाँ पर आपके सामने शो कर देगा 70,500 रुपये और 70,500 रुपये, टोटल हमारे 35,000 रुपये हो गए। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। आगे आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर इस एंट्री को पोस्ट करते हुए जब आगे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको एंटर प्रेस करना है। आप देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बिल में आपको एडजस्ट करना चाहते हैं, किस बिल का जो आइटम है उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है 1 जून वाला, उसी को हम 65,000 रुपये वाले को रिटर्न करना चाहते हैं। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, देन आगे आएंगे। आगे आने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आएंगे। इसके बाद आपको इसको एंट्री को पोस्ट करना है। जैसे ही एंट्री को पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद हमें सिंपली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद देन आउटस्टैंडिंग के बाद हम यहाँ पर पेबल्स को चेक करेंगे और पेबल्स को चेक करने के बाद हमारे सामने राज इन्फोटेक की सभी डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद हमारे सामने जितनी भी डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 30,000 रुपये शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे जो 35,000 का जो अमाउंट था वो रिटर्न हो चुका है। नीचे आप देखिएगा हमने 10 नॉर्म्स HP मॉनिटर्स यहाँ पर 35 के हिसाब से हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिए हैं। डेबिट नोट की आपको एंट्री यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट नोट की डिटेल्स शो हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर क्रेडिट नोट। तो अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट की एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आना है। देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को चेक करना होगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, इसके बाद यहाँ पर रिसीवल। ठीक है, तो अभी हम रिसीवर को चेक करेंगे, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितनी पार्टीज ऐसी हैं जिनसे हमें पैसे, जो माल है, पैसे हैं जो रिसीव होने वाले हैं। तो जो रिसीवर पार्टी है वही हमारे लिए जो हमारा गुड्स हैं उनको रिटर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राम अकाउंट आपके सामने शो हो जाएगा 45,000, यहाँ पर 10,400 रुपये आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही दीपक कंप्यूटर आप यहाँ पर देख सकते हैं दीपक कंप्यूटर ने क्या परचेस किया है। Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स को देख पाएंगे। तो उन्होंने सैमसंग मॉनिटर्स हमसे परचेस किए हैं राम अकाउंट ने। ठीक है, राम ने यहाँ पर सैमसंग मॉनिटर्स को परचेस किया है 45,000 रुपये के टोटल, 5,000 रुपये पर मॉनिटर के हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा दीपक कंप्यूटर ने भी यहाँ पर HP मॉनिटर को परचेस किया है। तो अब मान लीजिए ये हमारे लिए वापस करना चाहते हैं उन मॉनिटर्स को। अब इन्होंने 10 मॉनिटर्स यहाँ से परचेस किए हैं। ठीक है, अब इनमें से ये कुछ रिटर्न करना चाहते हैं कुछ मॉनिटर्स को, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर चेक कर लेना है। डेट के साथ साथ आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर क्या है। ठीक है, तो आपको सिंपली रेफरेंस नंबर यहाँ पर नोट कर लेना है। तो हमारा जो दीपक कंप्यूटर का रेफरेंस नंबर है हमारा 20,000 वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 हमारा रेफरेंस नंबर है। देन डेट आप देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक कंप्यूटर की जो डेट है 1 अगस्त 2024। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली हैं। जिस बिल को आप रिटर्न करना चाहते हैं उस बिल को आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आएंगे वाउचर्स के अंदर। ठीक है, सिंपली वाउचर्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर को सिलेक्शन करना होगा। क्रेडिट नोट के लिए आपको सिंपली Alt के साथ F6 प्रेस करना है, आपका क्रेडिट नोट एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा उस पार्टी का जिस पार्टी से हमें जो गुड्स हैं वो रिटर्न होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, तो हम 04 डाल देते हैं। तो हमारा 4 था,
तो हम यहाँ पर 4 एंटर कर देंगे। 1 अगस्त 2024 में वो एंट्री पोस्ट की गई थी, तो हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हुए आगे आएंगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो उनका करंट बैलेंस है, जो उन्हें पैसे देने हैं, वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 70,000 रुपये यहाँ पर शो हो चुके हैं, जो हमें डेबिट होने वाले हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं, तो सेल्स रिटर्न को हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया। देन ये क्या रिटर्न करना चाहते हैं हमारे लिए, वह आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो क्या रिटर्न करना चाहते हैं आप यहाँ पर देखिएगा। आप जैसे मान लीजिए ये है एचपी मॉनिटर को रिटर्न करना चाहते हैं, किस गोडाउन से रिटर्न, किस गोडाउन में ये रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपको गोडाउन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली गोडाउन को सिलेक्शन कर लेना है। जैसे मैंने अशोकनगर को सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पर ये 2 मॉनिटर रिटर्न करना चाहते हैं, टोटल 12,000 रुपये हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपली एंटर करते हुए आगे आना है। अगेंस्ट रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसके बिहाफ पर जो गुड्स हैं उनको रिटर्न करना चाहते हैं, किस बिल के जो गुड्स हैं उनको रिटर्न करना चाहते हैं, तो सिंपली हमें उसी को सिलेक्शन करना है। एंटर प्रेस करेंगे, देन आपको आगे आना है और आगे आने के बाद इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। एंट्री हमारी सक्सेसफुल पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। देन इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद आउटस्टैंडिंग, और इसके बाद यहाँ पर हमारा रिसीवर वाली एंट्री को हम खोल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो दीपक कंप्यूटर थे, जिनको यहाँ पर देने थे 20,000 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 8,000 रुपये शो हो रहे हैं। 4 नंबर आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर जो है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 रुपये शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 रुपये का ये क्रेडिट नोट कर चुके हैं, यानी कि माल को रिटर्न कर चुके हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर इनके जो बचे हैं टोटल हमारे 8,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है। ये तो हमारा था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री को कंप्लीट करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम कुछ इसके एडवांस फीचर्स भी सीखेंगे। मैं चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।